हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जरा चीन की चालाकी देखिए चीन एक तरफ तो एलएसी पर शांति की बात करता है और अपनी सेना को वापस बुलाने की बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खबर है कि चीन ने पेंगोंग लेक के करीब 1 दर्जन से ज्यादा तोपों की तैनाती कर दी है। तोपों ही नहीं, वहां उसने कुछ ऐसे निर्माण भी किए हैं जिन्हें वो अस्पताल बता रहा है। हालांकि वो अस्पताल है या नहीं, इस पर भी अभी शक है, इसलिए हम चीन से सावधान करती आपको ये खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप भी हो जाइए चीन से सावधान। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में चीन की 14 तोपों की लोकेशन साफ दिखाई दे रही है। ठीक उसी तरह फील्ड हॉस्पिटल भी दिखाई पड़ रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने इन तोपों की पेंगोंग लेक के करीब जबरदस्त किलेबंदी की है, ताकि अगर हालात बिगड़ जाएं तो उन पर किसी गोलाबारी का असर ना हो। जानकारी के मुताबिक इसके करीब ही चीन ने एक फील्ड हॉस्पिटल भी खड़ा किया है। सूत्रों की माने तो पेंगोंग त्सो लेक से सटे इलाके में तोपों को तैनात करने से ऐसा लगता है कि चीन के इरादे सही नहीं हैं, क्योंकि चीनी सैनिक पेंगोंग लेक से सटे फिंगर नंबर 4 इलाके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय सेना के मुताबिक सैटेलाइट इमेज में जो फील्ड हॉस्पिटल के टेंट पर प्लस साइन लगा है, उससे जरूरी नहीं है कि फील्ड हॉस्पिटल हो। ये हो सकता है कुछ और हो और इसे छिपाने के लिए उस पर डॉक्टरी चिन्ह लगा दिया गया हो। आपको बता दें कि पिछले 2.5 महीने से पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडर 4 बार बैठक भी कर चुके हैं। पहले चरण का डिसएंगेजमेंट सफल रहा, जिसके तहत गलवान घाटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में तो दोनों देशों की सेनाएं थोड़ा पीछे हट चुकी हैं, लेकिन पेंगोंग लेक से सटे फिंगर एरिया में पेच फंस गया है। वहां से चीनी सैनिक फिंगर एरिया नंबर 4 की रिज लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया में बाधा पड़ गई है। शुक्रवार को दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स की बैठक भी हुई, जिसमें एलएसी पर पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन पर बात हुई। इस बीच खबर है कि चीन की पीएलए सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर जनरल झाओ जोंगजी के बदले जाने की खबर है। झाओ जोंगजी की जगह पीएलए सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ल्यू जेनली को डब्ल्यूटीसी का कमांडर बनाए जाने की खबर है। ऐसे में हो सकता है कि चीन अब सुधरने की कोशिश भी कर रहा हो। सैन्य सूत्रों के मुताबिक जमीनी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगले सप्ताह एक बार फिर सैन्य कमांडरों की बैठक होगी, जिसमें भारत की तरफ से इन मुद्दों को उठाया जाएगा। देखिए, एक तरफ चीन सीमा पर तोपें तैनात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो बातचीत में शांति की बातें भी करता है। चीन के साथ सीमा को लेकर शुक्रवार को हुई 17वीं बैठक के बाद चीन ने कहा कि वो चाहता है एलएसी पर शांति हो। वहीं भारत ने साफ साफ कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने के लिए तुरंत और अधिक प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। दोनों पक्षों ने इसके लिए जल्द ही सैन्य कमांडरों की बैठक आयोजित करने का फैसला भी किया है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर बीते करीब 80 दिनों से जारी तनाव को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को तीसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि जल्द ही वरिष्ठ कमांडरों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे के उपाय तय किए जाएंगे, ताकि सीमा पर तनाव कम करने और सैनिक जमावड़ा घटाने के साथ साथ शांति बहाली जल्द सुनिश्चित की जा सके। महत्वपूर्ण है कि सैन्य कमांडरों की अगली बैठक बुलाने का फैसला इन खबरों के बीच आया, जिनके मुताबिक चीन के सैनिक अभी भी पेंगोंग झील, देप्सांग समेत कई इलाकों में पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं। साथ ही उनके पीछे हटने की रफ्तार भी अपेक्षा के मुकाबले कम है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक जमीनी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगले सप्ताह एक बार फिर सैन्य कमांडरों की बैठक होगी, जिसमें भारत की तरफ से इन मुद्दों को उठाया जाएगा। हालांकि डब्ल्यूएमसीसी के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में सीमा पर सैन्य तनाव घटाने की कवायदों पर पूरी तरह संतोष जताया गया। चीनी पक्ष के मुताबिक दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा के ताजा हालात पर खुलकर चर्चा की। साथ ही आमने सामने की स्थिति सुलझाने और जमीन पर तनाव घटाने के लिए सैन्य बलों द्वारा की गई सकारात्मक कोशिशों का समर्थन किया। चीन ने दोनों पक्षों के बीच डब्ल्यूएमसीसी और सैन्य कमांडर स्तर संवाद के जरिए विश्वास बहाली उपायों पर भी सहमति जताई। स्पष्ट तौर पर चीन ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि उसकी तरफ से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए उठाए गए कदम काफी हैं। 5 जुलाई को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद सीमा तनाव घटाने की कवायदों में
कुछ रफ्तार तो आई, मगर अब भी जमीनी स्तर पर चीन ने अपने सैनिकों को अप्रैल 2020 की स्थिति तक नहीं लौटाया है।